हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी में पूछे गए पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन हैं उनमें से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। उन क्वेश्चनों को आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। इसका थ्योरी पार्ट जो है, जो भी फार्मूले वगैरह हैं, वह मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। पिछले कुछ सालों में ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वह 3D फिगर से ही आए हैं। 2D से बहुत कम आया है, तो आप लोग 3D पे विशेष फोकस रखिएगा जीडी के एग्जाम के लिए। और बाकी यह भी नहीं करना है कि केवल 3D पर ही फोकस रखना है, थोड़ा बहुत 2D फिगर का भी ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए देखते हैं यह क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं जिसकी ऊंचाई 8.5 और आधार का व्यास 10 है। ठीक है। इसमें दो चीजें आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। पहला ये कि क्या यह कह रहा है, ऊंचाई जो है 8.5 है। ठीक, पहला यह देखना है कि क्या वह कह रहा है क्वेश्चन में और क्या डिमांड है। दूसरा, जो डायमेंशन दिया हुआ है उस पे विशेष फोकस आप लोगों का रहना चाहिए। डायमेंशन मतलब जो मात्रक है। जैसे यहाँ पे 8.5 है, यहाँ पे आधार का व्यास दिया हुआ है। व्यास और त्रिज्या हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में, कि त्रिज्या दे रहा है कि व्यास दे रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्यास, वो भी एमएम में ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब एमएम में है तो कैलकुलेट वैल्यू को भी एमएम में ही करेंगे आप लोग। अगर किसी डिफरेंट मात्रक में दिया हुआ है, एक एमएम में दिया हुआ है, एक सेंटीमीटर में दिया हुआ है या मीटर में दिया हुआ है, तो किसी एक मात्रक में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। या तो सभी को सेंटीमीटर में बना लीजिए, या सभी को एमएम में बना लीजिए, या सभी को मीटर में बना लीजिए, जैसे सुविधाजनक हो। यहाँ पे सब एमएम में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एमएम में ही देखेंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला मैं बताया था कितना होता है, वह होता है 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, ये हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, एच की वैल्यू जो है दी हुई है, कितना है 8.5 और व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ से व्यास क्या हो जाएगा, 10 है, तो रेडियस हम लोग निकाल लेंगे। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है व्यास बटे 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10/2 कर देंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा 5 में है, तो ये भी एमएम में ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख लेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू सुविधा अनुसार या तो कितना रखेंगे, या तो 3.14 रखेंगे, या फिर कितना रखेंगे, या फिर 22/7 रखेंगे, जैसा आप लोगों को सुविधाजनक लगे। यह डिपेंड करेगा हमारा ऑप्शन कैसा है। अगर ऑप्शन में यह दिखेगा कि और यह वैल्यू जो है, जो भी दिया हुआ है, वह 7 से कटने लायक रहेगा या कैलकुलेट करने लायक रहेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग रखेंगे। यहाँ पे पाई की वैल्यू है 22/7 हम रख रहे हैं, और आर हमारा कितना है, आर हमारा है 5। यहाँ पे हो जाएगा आर की वैल्यू 5 प्लस यह 8.5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यह देखिए 5 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। इसको क्या करेंगे, यह दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 10 × 22/7, और यह हो जाएगा 13.5। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 424.29 आ जाएगा, लगभग इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो टोटल एकदम नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ पे 3.14 रख लीजिए। और क्या करेंगे आप लोग कि हल्का फुल्का इससे मिलता जुलता आंसर निकाल लेंगे, ताकि जल्दी से वैल्यू तक पहुंचा जा सके। ऑप्शन आप लोग देख लेंगे, अगर बहुत पास पास में है ऑप्शन में तो एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे, और अगर बहुत पास पास में नहीं रहेगा तो अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, लगभग कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर, तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। तो हमारा जो घनाभ की लंबाई है वह कितना है, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है, वह है 16 सेंटीमीटर। और जो हाइट पूछा हुआ है, यहाँ पे हाइट पूछा हुआ है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना, 4200 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे बहुत आराम से वो करवा रहा हूँ, इतना आप लोग नहीं लिखेंगे एग्जाम में। एग्जाम में शॉर्टकट ही करना है।
मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ इसलिए टोटल लिख रहा हूँ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर है। देखिए सारा डायमेंशन जो है सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सेंटीमीटर में ही यूज कर लेंगे। अगर कोई डायमेंशन जो है कोई मात्रक किसी और यूनिट में होता, मीटर वगैरह में होता, तो हम लोग किसी एक ही मात्रक में सबको कर लेते। तो हमें मालूम है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यह फार्मूला होता है। यह किसके बराबर होगा, 4200 के बराबर हम लोग कर देंगे, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने फार्मूला रखा और वह कितना, 42 है। यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। एल की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है 16, प्लस बी की वैल्यू है 16 एच, प्लस यहाँ एच वैसे ही रखेंगे, यहाँ एल की वैल्यू कितना है, 15। ऐसे करके लिख लेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 4200। अब इस दो से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और इसका गुणा अगर करें तो कितना हो जाएगा, 16 × 85 को 0, 16 × 16 8 24, इतना हो जाएगा, 240 यहाँ पे हो जाएगा। और इस दो से उधर भाग हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यह दोनों जुड़ जाएंगे, 31 एच हो जाएगा। और यह दो से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2100। इसको इधर ले जा करके घटा दें हम लोग, और इससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2100 माइनस 240 अपान 31। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल, यहाँ पे आ जाएगा 1860 अपान 31। इसे अगर कट करेंगे इसको तो 6 टाइम में जाएगा। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में यूनिट हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह क्वेश्चन तो दोनों का मिक्स है, मतलब कह सकते हैं कि यह प्रतिशत का भी मिक्स है और उसके बाद से मेंसुरेशन का भी है। मेंसुरेशन के हिसाब से कैसे लगाएंगे इसको, तो हमें मालूम है गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, वह होता है 4 पाई r² होता है। ठीक है, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह त्रिज्या पे कितनी बार डिपेंड कर रहा है, 2 बार। मतलब इसमें त्रिज्या कितनी बार शामिल हो रहा है, इसमें 2 बार शामिल हो रहा है। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अगर त्रिज्या एक बार बढ़ाई जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी बार वह बढ़ेगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर त्रिज्या एक बार बढ़ाई जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत कितनी वृद्धि होगी, इसके अंतर्गत त्रिज्या 2 बार बढ़ेगी। ठीक है, मतलब एक बार 5% बढ़ेगी, फिर दूसरी बार 5%, यह तो कांस्टेंट है, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है त्रिज्या के एक बार बढ़ाने पर 2 बार क्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत। मतलब सक्सेसिव वृद्धि हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो अगर 2 बार वृद्धि, जैसे एक बार यह आर बढ़ाया गया और एक बार यह आर बढ़ाया गया, तो इसके लिए अब आप लोग पढ़ेंगे किसमें, परसेंटेज में, कि अगर किसी वैल्यू को 2 बार बढ़ाया जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कोई वैल्यू a% बढ़ा, फिर उसके बाद से b% बढ़ा, तो टोटल जो ओवरऑल वृद्धि होगी वह कितना होगी, वह होगी a+b+a इंटू बी अपान 100, यह जो है टोटल वृद्धि होगी। ठीक है, इतना परसेंटेज की वृद्धि होगी। तो ऐसे ही अगर त्रिज्या यहाँ पे एक बार बढ़ाई गई तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब त्रिज्या पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत 2 बार बढ़ेगी। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, 2 बार बढ़ेगी तो क्या करेंगे, 2 बार इसका निकाल लेंगे हम लोग, 5+5 + 5 × 5 अपान 100। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझेंगे कि अगर किसी चीज को 2 बार बढ़ाया जाता है तो ओवरऑल जो वृद्धि होगी वह इतना होगी। तो ऐसे ही अगर त्रिज्या एक बार बढ़ाई जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत त्रिज्या 2 बार शामिल है, तो इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत त्रिज्या 2 बार बढ़ जाएगी। तो परसेंटेज के हिसाब से कैसे बढ़ेगी, तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार ए की वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें कि ए की वैल्यू 5% लेंगे और बी की भी वैल्यू 5% लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा या 5+5 + 5 इंटू 5 अपान 100, इतना परसेंट का किसमें वृद्धि होगा,
पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 10 प्लस यह कितना हो जाएगा, 25/100। यहाँ से हमारा आ जाएगा यह 10 दशमलव, अगर इसको करें हम लोग 100 से डिवाइड कर दें तो 25%, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर बोलता कि आयतन में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो आयतन का फार्मूला हमें मालूम है 4/3 पाई r क्यूब है। तो इसका मतलब क्या कि आयतन में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है क्या कि r जो है कितनी बार शामिल हो रहा है, 3 बार शामिल हो रहा है। तो 2 बार तो हमने ऐसे करके निकाल लिया, अब एक बार और इसका निकालेंगे हम लोग, एक बार और r बढ़ेगी यहाँ। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग कि पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब ये समझेंगे, अगर आयतन में वृद्धि निकालनी हो तो इसका मतलब समझेंगे कि 5%, 5% और फिर उसके बाद 5%, मतलब आर 3 बार शामिल है, तो 3 बार 5-5% की वृद्धि होगी। तो 2 बार के लिए तो ये है, 2 बार के लिए ये है, एक बार और इसमें अगर वृद्धि कर दिया जाए तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम फार्मूला ये वाला लगा देंगे इनमें। तो यह हो जाएगा 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 गुणे 5/100। इतना जो परसेंटेज होगा वह क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगा। तो यहाँ पे हमने दोनों को बता दिया है कि अगर त्रिज्या को हम लोग बढ़ाते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी और आयतन में कितनी वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा इतना है। तो मैंने बताया था घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 6a², जहाँ ए क्या होता है, भुजा होता है। ए क्या होता है, भुजा होता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 6 × 0.75 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और शार्ट में कर लो, इसको 100 कर सकते हैं हम लोग, अगर बटे 1 करके 100 से, या ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग कर लें तो यह हो जाएगा 25 तिहाई या 25 चौका। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 गुणे, यह 3 9 हो गया और यह 16 हो गया। ठीक है, इससे कट कर दो यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 2/, या 9 × 27 हो जाएगा बटे यार, इतना हमारा क्या हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कर देंगे, इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगर यह पूछता कि पार्श्व पृष्ठ कितना होगा, तो पार्श्व पृष्ठ कितना होता है, 4a² होता है घन के लिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा हमें, पार्श्व पृष्ठ मिल जाएगा। अगर विकर्ण पूछता तो विकर्ण होता है √3 × a। ठीक है, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 रखते और ए की वैल्यू क्या रखते, 0.75। तो यहाँ से सारे वैल्यू निकल जाते, पार्श्व पृष्ठ और विकर्ण। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। चलिए यहाँ से देखते हैं, वर्ग और वृत्त का परिमाप, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वर्ग और वृत्त का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप में बताया था, परिमाप मतलब क्या, चारों ओर का लेंथ हम लोग देख लेंगे। तो वर्ग का अगर भुजा ए हो तो परिमाप क्या होगा, 4a होगा। और वृत्त का परिमाप मैं बताया था, अगर त्रिज्या r हो तो कितना होता है, 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए और आर में संबंध हमें मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ए और आर में संबंध मिल जाएगा। अब हमें दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², हम लोग लिख लेंगे। और यह किसके बराबर है, यह 2464 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से जो r की वैल्यू निकलेगी कितना हो जाएगी, यह पाई से डिवाइड कर दो तो 2a/पाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू रख देंगे 2a/पाई। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2464। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे हम लोग, पाई इंटू 4a² पाई²। ठीक है, और 2464। ठीक है, दूसरा चीज ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², मतलब भुजा का स्क्वायर यह होता है। ठीक है, तो मतलब हमें a² की वैल्यू निकालना है टोटल मिला के। तो यहाँ पे क्या होगा, यह पाई जो है एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यह 4 इधर
डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी वह कितना आएगी, 2464/4 इंटू पाई। यहाँ से अगर इसको कट करें हम लोग तो कितने टाइम में कट होगा, यह 6, 1 और 4 छके 24, यह हो जाएगा 6106 पाई। यही क्या होगा, ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। इसको 22/7 करके ऑप्शन के अनुसार जो भी आंसर आएगा वह आप लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ए की भी वैल्यू पूछ सकता है कि वर्ग का भुजा का लंबाई कितना होगा, यहाँ से रेडियस भी पूछ सकता है कि वृत्त का रेडियस कितना होगा, तो ए की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और उसका आधार का व्यास, यह चीज जरूर ध्यान आप लोग देंगे कि व्यास दे रहा है कि त्रिज्या दे रहा है, और डायमेंशन का भी ध्यान रखेंगे कि डायमेंशन सेम है या अलग है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन, बेलन का फार्मूला क्या होता है आयतन का, वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन का फार्मूला। यह हमारा क्या है, यह हाइट है, यह हमारा क्या व्यास है, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, वह 3.5/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो वैल्यू रख दो, 22/7 इंटू इसकी वैल्यू कितना है, 3.5/2 का स्क्वायर इंटू यह कितना है, 16 है। इसी को क्या करेंगे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत वो नहीं करना है, इसको क्या करना है थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेना है। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 3.5 इंटू 3.5/4 गुणे 16। यहाँ से अगर इसको कट करो तो यह 4 टाइम में चला जाएगा, और इससे अगर कट करो तो यह कितना, 7×5=35 इतना हो जाएगा, और यह अगर गुणा होगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा। दशमलव अगर लगेगा तो यहाँ से 2 बचेगा, और उस दो का अगर इस दो का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हम लोग करें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 का इसमें गुणा करो तो कितना मिल जाएगा, 7×14, 7×14=15, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यह, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है वह क्यूब में होता है। चलिए, यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या, वक्र पृष्ठ पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी जीडी में पिछले सालों में आए हुए हैं, तो इसको बढ़िया से आप लोग देख लेंगे और बढ़िया से सॉल्व भी कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आराम से कम 2 क्वेश्चन तो हर पेपर में आता ही आता है। किससे, मेंसुरेशन से, तो बड़े आराम से हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे देखिए यदि एक वर्ग का के विकर्ण की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के विकर्ण का लंबाई कितना होता है, फार्मूला होता है √2 × a। वर्ग दिया है, ध्यान देंगे आप लोग, वर्ग है घन नहीं है, तो वर्ग और घन अलग अलग होते हैं। तो वर्ग का विकर्ण का लंबाई में बताया था कितना होता है, √2a, वह कितना दिया हुआ है, वह 14 सेंटीमीटर के बराबर दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ए की वैल्यू निकालेंगे, वह क्या होगा, 14√2। यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू अगर रखते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 14/√2 का स्क्वायर। इसी को क्या करना है, इसी को कैलकुलेट कर लेना, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को, ठीक है, पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास क्या होगा, ठीक है, व्यास यहाँ पे पूछा हुआ है, त्रिज्या नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, यह आप लोग याद रखेंगे। तो शंकु का क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है 9, और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई शंकु का दिया हुआ है कितना, 15। अब यहाँ इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जा रहा है, जिसका व्यास कितना है वही हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले रेडियस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वहां से उसका 2 टाइम कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, व्यास हमें निकल जाएगा। व्यास कितना होगा, 2 × r होगा। तो पहले इसका मतलब क्या है, मैं बताया था कि अगर आयतन हम लोग निकालते हैं तो वह क्या देता है कि उस वस्तु के अंदर कितना स्पेस है या कितना क्वांटिटी या कितना मटेरियल हो सकती है। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ से हमें क्या करना है, शंकु का हमें पहले क्या करना है, आयतन कैलकुलेट करना है, और उसी आयतन को पिघला करके क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। तो शंकु का अगर हम लोग आयतन लिखें तो क्या होगा, हमने बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है, एच होता है, किसका, शंकु का। जबकि बेलन का क्या, यही जो आयतन होगा यह शंकु का है, यह शंकु का है। ठीक है,
या शंकु का है, ऐसा हमने लिख दिया। अब उसके बाद से यही जो आयतन होगा पिघल करके क्या बनेगा, बेलन बनेगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यह हमने क्या लिख लिया, बी लिख लिया, मतलब यह बेलन का है। ठीक है, यह बेलन का हमने मान लिया। ठीक है, यह आप लोग ध्यान देंगे इस चीज का कि हमने ऐसे करके लिख लिया, या एक ही जगह लिख लिया ताकि हमें जल्दी जल्दी आंसर तक पहुंच सके हम लोग। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम कर रहे हैं, या पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 1/3। यहाँ पे आर की वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू कितना है, शंकु का आर कितना है, 9 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और एच कितना है, 15 है। इक्वल टू, यहाँ हमें आर तो कैलकुलेट करना है, ठीक है, और यह कितना है, यह है 45। यहाँ से इसको कैंसिल करिए तो यह 3 टाइम जाएगा। और यह जो है आकर के यहाँ इसके साथ आकर के 9 हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर देगा एक 9 को, तो यह हो जाएगा 9 आरबी स्क्वायर। तो आरबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आरबी की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, मतलब बेलन का रेडियस क्या हो जाएगा, 3, तो बेलन का व्यास कितना होगा, वो होगा 2 इंटू आरबी। ठीक है, 2 इंटू आरबी। तो 2 इंटू 3 कर देंगे, यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे व्यास पूछा हुआ है तो ऑप्शन में रेडियस भी दिया रहेगा और व्यास भी दिया रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को कि व्यास पूछा हुआ है तो व्यास पर ही टिक लगाएंगे आप लोग, न कि 3 दिया रहे ऑप्शन में उस पे लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास दिया हुआ है, कितना है, 16 मीटर है, तो इसकी गहराई ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए डायमेंशन सब क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पे व्यास दिया हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा व्यास का आधा। ठीक है, व्यास का क्या होता है, आधा होता है, तो यहाँ पे 16/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। अच्छा, बेलनाकार टैंक की क्षमता का मतलब क्या, कि उसके अंतर्गत कितना हमारा पानी या तेल वगैरह आ जाएगा, उसी को हम लोग क्षमता कहते हैं। ठीक है, मतलब अंदर का जगह है। अंदर का जगह का मतलब क्या, कि बेलनाकार टैंक का क्या पूछ रहा है, आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। तो बेलनाकार है तो बेलनाकार बेलन का आयतन क्या होता है, हमने बताया था, वह आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यह कितना दिया हुआ है, यह 5632 दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आर का वैल्यू हम लोग रख देंगे कितना, या 22/7 अगर ले लें, आर का वैल्यू कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर कर दें, एच हो गया यहाँ 5632। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेंगे एच की वैल्यू, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5632 × 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ 8 × 8 हो जाएगा। इस चीज से जाकर के इससे क्या होगा, इधर भाग हो जाएगा, या 22 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हाइट मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वह है, देखिए 8 से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो यह कैंसिल होगा, 8 × 7 = 56, 0, 8 × 4 = 32। फिर उसके बाद से 8 से अगर डिवाइड करें यहाँ पे तो 8 × 8 = 64। ठीक है, और फिर यहाँ पे बच जाएगा 6 और 4, 8 × 8 = 64। और 22 से अगर डिवाइड करो तो यह हो जाएगा 4 टाइम में। यहाँ पर कितना, 4×7 = 28 वैल्यू हो जाएगी। या मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके अब इसका संपूर्ण पृष्ठ भी पूछ सकता है, इसका वक्र पृष्ठ भी पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πRh होता है। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πr r+h होता है। ठीक है, तो यह सब याद रखेंगे आप लोग कि क्या क्या फार्मूला होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें एसएससी जीडी में सभी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं, अगर फार्मूला हमें याद रहे तो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो शंकुओं के आयतन 3.2 के अनुपात में है, और उनकी त्रिज्याएं जो है 3.4 के अनुपात में है। तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, दो शंकुओं का आयतन जो है V1/V2, अगर हम मान लें, शंकु का, पहले शंकु का आयतन V1, दूसरे का V2, वह है 3/2। ठीक है, और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, R1/R2 जो है 3/4 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, ऊंचाइयों का अनुपात।
तो अगर हम लोग शंकु का आयतन देखें, शंकु का आयतन क्या होता है, मैं बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब जितना किसका, बेलन का आयतन होता है उसी का 1/3 जो है शंकु का आयतन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे V1 है, तो पहला शेप है तो सबको क्या करेंगे हम लोग, 1 1 कर देंगे। 1/3 पाई, पाई कांस्टेंट है, R1 स्क्वायर, यहाँ पे H1। ऐसे ही अगर दूसरे वाले का लिख रहे हैं तो 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H2, 3/2। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, हम किसी किसी क्वेश्चन में कैपिटल लेटर का यूज कर रहे हैं, किसी में स्मॉल लेटर का, तो उससे आप लोग परेशान मत होइएगा। अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यह तो कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ हो जाएगा H1/H2। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, अपान इक्वल टू 3/2। R1/R2 क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4 का स्क्वायर H1/H2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो कितना होगा, 9/16 H1/H2 इक्वल टू 3/2। यहाँ से अगर कैंसिल करें आप लोग तो यह 3 हो जाएगा, यहाँ से 8 टाइम जाएगा। अब इसको उस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे इसको, तो यह हो जाएगा H1/H2। यह 8 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब H1:H2 का अनुपात कितना हो गया, 8:3 का अनुपात हो गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन के आयतन सेंटीमीटर क्यूब में गणना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बेलन का आयतन बोला हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। तो बेलन का आयतन मैं बताया था क्या होता है, πr² इंटू एच। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ऊंचाई भी दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिज्या भी दिया हुआ है, तो वैल्यू रख देंगे। या 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितना है, 14 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, इंटू एच की वैल्यू क्या है, 20 है। इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, वैल्यू आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तिर्यक ऊंचाई मैं बताया था, उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एल से। ठीक है, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई कुछ और होता है और तिर्यक ऊंचाई कुछ और होता है। ऐसे करके शंकु होता है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं। और यह वाला जो है इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वह फार्मूला में बताया था, πr+l। यही क्या होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर क्या पूछता, वक्र पृष्ठ पूछता तो वह क्या होता है, πr_l होता है। अगर आयतन पूछता तो वह क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको बढ़िया से आप लोग याद रख कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर वैल्यू रखें हम लोग 22/7, आर की वैल्यू है 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस आर की एल की वैल्यू है 16। ठीक है, इसी को आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा। सेंटीमीटर में सारे डायमेंशन दिए हुए हैं तो यह भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बढ़िया से प्रैक्टिस हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन के सबसे लंबे बीकड़ का माप रूट 432 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोला हुआ है सबसे लंबा बीकड़। सबसे लंबा बीकड़ क्या होता है घन का, तो जो हम लोग याद रखते हैं क्या, कि मुख्य बीकड़ जो याद रखते हैं हम लोग, उस वही सबसे लंबा। जैसे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से अगर मिलाइए तो यही सबसे लंबा होगा। ऐसे इस कॉर्नर से मिलाइए तो भी वही होगा। इसको इससे मिलाइए तो भी वही लंबा होगा, इसको इससे मिलाइए, चारों जो हैं एक बराबर होते हैं और सबसे लंबे होते हैं। इसके अलावा भी बीकड़ होते हैं, जैसे यह पार्श्व वाले बीकड़ होते हैं, यह वाला। तो यह जो है छोटा होगा, यह किसके बराबर होगा, √2a होगा। जबकि यह वाला जो बीकड़ होगा वह कितना होता है, √3a के बराबर होता है। मतलब यह बीकड़ की बात किया है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा दिया है सबसे लंबे बीकड़। यह बीकड़ की ही बात किया है जो हम लोग याद रखते हैं।
तो यह कितना है, 432 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ भी रूट है, यह उस साइड जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 432/3। दोनों रूट में है तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से इससे अगर डिवाइड करेंगे तो यह कैंसिल होगा कितने बार में, इतने बार में। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा √144, या ए की वैल्यू हो जाएगी 12। अब बोला हुआ आयतन, तो घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है। तो यहीं पे क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, यही जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो। यह वैल्यू कितनी हो जाती है, यह हो जाती है 1728। ये आप लोग याद रखेंगे, कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद आप लोग रखेंगे। और स्क्वायर कितने तक का याद रखेंगे आप लोग, 1 से लेकर के कितने तक का, लगभग 50 तक का स्क्वायर आप लोग याद रखिए। और इससे यह तो हो गया, इससे अगर कम भी याद रखना है तो कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है तो वहाँ पे कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, इसलिए अगर याद रहेगा तो तुरंत आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा इनमें से किसी भी भुजा की 1.5 गुनी है। यदि त्रिभुज का परिमाप क्या है, 14 इकाई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, तो अगर एक भुजा का हम लोग, एक बराबर भुजा का लंबाई हम लोग ए मान लें, तो दूसरी का भी ए होगा। और तीसरी का क्या होगा, तो बोला हुआ है इनमें से किसी भी भुजा का 1.5 है, तो तीसरी का क्या हो जाएगा, 1.5 ए हो जाएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है, तीनों भुजाओं को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ए प्लस 1.5 ए। परिमाप क्या होता है, चारों ओर का माप, चारों तरफ का माप। तो अगर यह त्रिभुज है, ठीक है, यह ए है, यह ए है, यह 1.5 ए है। ठीक है, तो टोटल अगर हम लोग जोड़ लें यह तीनों को, तो वही परिमाप हो जाएगा। वह किसके बराबर है, वह 14 इकाई के बराबर है। यहाँ से अगर हम लोग जोड़ें तो यह क्या हो जाएगा, 3.5 ए इक्वल टू 14। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1435, 3.5। अगर इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करें तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा ऐसे करके, इसको कट कर देंगे हम लोग यहाँ से। तो यह 5 सते और यह 5 दूना 10, 5 अठे 40, 7 चौका 28, यह हो जाएगा 4। ए की वैल्यू 4 हो गई, यह 4 हो गई, यह क्या होगी, यह भी 4 होगी, तो यह कितना हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। अगर यहाँ ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो वो 15 चौका 60 होता है, यह 6 हो जाएगा। मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, तीनों का माप हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आप लोग करेंगे, यहाँ से या तो मैं बताया था यह दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, कि दूसरा तरीका है हमारे पास, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हीरो का फार्मूला लगा सकते हैं। हीरो का फार्मूला क्या होता है, हीरो का फार्मूला होता है S, S-A, S-B, S-C। मतलब जहाँ ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। और एस क्या होता है, एस होता है A+B+C/2, मतलब परिमाप बटे 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परिमाप हमारा कितना है, 14 है, तो 14/2, तो यह 7 हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करें हम लोग तो लिखेंगे 7, यहाँ 7 माइनस ए की वैल्यू है 4, यहाँ पर भी 7 - 4, यहाँ पे कितना, 7 - 6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 7 × 3 × 3 × 1। ठीक है, यहाँ पे 7 हो गया, यह 3 × 3, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 3√7। यही क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, कि हमारे पास फार्मूला था, हमारे पास क्या फार्मूला होता था, वह है 1/4 × B√4A² - B²। जहाँ बी क्या है, बी बेस है, बी क्या है, बी बेस है, मतलब आधार है, मतलब सबसे लंबी भुजा, मतलब यह 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये क्या है, बराबर भुजा, मतलब 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू रख देंगे, 1/4, बी की वैल्यू है 6, और यह हो जाएगा 4 × ए की वैल्यू है 4² - बी की वैल्यू है 6²। इसको सॉल्व आप लोग कर लेंगे, यही आंसर लगभग आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यही हमें निकालना है, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ बोला हुआ है कि 15 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले से कितना बनाया जाता है, 125 सेंटीमीटर का एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं 125 गो। ठीक है, तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले क्या हम लोग निकालेंगे, पहले यह निकालेंगे कि प्रत्येक छोटे गोले का रेडियस क्या होगा। ठीक है, और उसी से क्या करेंगे हम लोग कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 15 सेंटीमीटर के ठोस गोले में कितना मटेरियल होगा वह कैसे हमें मिलेगा, अगर इसका हम लोग आयतन निकाल लें। ठीक है, इसका हम लोग आयतन निकाल लें और वह किसके बराबर होगा, वह 125 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग 15 सेंटीमीटर ठोस गोले का ठोस गोले का आयतन। ठीक है, उसमें कितने गोले का आयतन होगा, उसमें कितने गोले बनेंगे, 125 एक समान गोले बनेंगे। 125 गोले के आयतन के बराबर यह होगा, आयतन के बराबर यह होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखें कितना, एक ठोस गोले का आयतन कितना होता है, तो वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यह ठोस गोले का आयतन होता है। तो मान लीजिए इसका आयतन कितना हो रहा है, 4/3 पाई, आर की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 15 रखेंगे, 15 क्यूब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 पाई गुड़े, यहाँ पे छोटे वाले गोले का अगर रेडियस हम मान लें आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ऐसे करके लिख देंगे इसको। इसे कट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको इधर कर देंगे हम लोग इसको, तो यह कितना हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें आर क्यूब इक्वल टू 15 का क्यूब, अपन इसको हम लोग 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कितना, 15/5 का होल क्यूब, यह इससे कट जाएगा 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 3। अब बोला हुआ है प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है किसी गोले का, वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब एक गोले का, छोटे गोले की त्रिज्या आर है तो एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 4/7 लिख लो या 3.14 लिख लो, और आर की वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे, इसी को कैलकुलेट कर लो, हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन मैं दिया हुआ हूँ, इनको बढ़िया से आप लोग फार्मूले को याद करते हुए सॉल्व कर लेंगे। या मैं स्क्रीन को धीरे धीरे रोल कर रहा हूँ ताकि आप लोग बढ़िया से नोट कर लेंगे इसको, और फिर इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे यह क्वेश्चन है 16 नंबर, फिर उसके बाद से यह क्वेश्चन है 17 नंबर। इसको स्क्रीन को स्टॉप करके फिर इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। फिर यह है 18 नंबर। यह सारे क्वेश्चन है वह पिछले वर्षों में पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, तो इनको बढ़िया से आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों को। स्क्रीन को स्टॉप कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कम से कम 20-30 क्वेश्चनों का आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए यह खटभुज का है, तो इसको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ पे खटभुज का है, समखटभुज का है, तो इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, अभी भी सॉल्व आप लोग कर सकते हैं फार्मूले का यूज करके। चलिए यह एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कमरा दिया हुआ है, कमरे की बीमा है, कमरा मतलब यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट है, तो इसका मतलब यह एक घनाभ बनाएगा, तो घनाभ का वहाँ पे कैलकुलेशन करना है। यह क्वेश्चन नंबर 26 है, यह क्वेश्चन नंबर 27 है, यह क्वेश्चन नंबर 28 है, यह 29 है, यह क्वेश्चन नंबर 30 है। कुछ और भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पे दिया हुआ हूँ मैं, इसको भी बढ़िया से आप लोग सॉल्व करेंगे। स्क्रीन को स्टॉप कर लेंगे, फिर उसके बाद से क्या करना है, सॉल्व करना है।
चलिए, यह पूरा वीडियो अब समाप्त होता है। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग या तो टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे या फिर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लेंगे। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक एक करके सारे चैप्टर मैथ का पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसमें से कम दो क्वेश्चन तो आते ही हैं एग्जाम में, और बहुत आसान होते हैं, बहुत बेसिक लेवल के फार्मूले पर ही होते हैं। चलिए, अब अगला वीडियो हम लोग